नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। वो भी किसके लिए दोस्तों? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के लिए। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 12 के लिए हम आज देखेंगे कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमें अभी पढ़ने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे भयंकर जो आपको एक बहुविकल्पीय प्रश्न में बार बार या हर साल पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जो आपको हमेशा परेशान कर सकता है। तो दोस्तों जो आज हम पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कि श्रवण और श्रवण, ध्यान से देखिएगा, बात को समझिएगा। श्रवण और श्रवण इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ पाप पुण्य है, सज्जन और दुर्जन है, कान और भिक्षु है, सावन और परिश्रमी है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए कि श्रवण का अर्थ देखिए यहाँ पर सुनने से होता है। किससे होता है? सुनने से। ध्यान दीजिएगा, श्रवण का अर्थ यहाँ पर सुनने से होता है। और श्रवण का अर्थ जो होता है वो भिक्षुक से है। किससे है? भिक्षु से है। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा नंबर का आंसर होगा ये सही हो जाएगा। श्रवण और श्रवण यानी देखिए ये 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन दिख रहा है आपको, और भी सालों में आया है। बस फर्क ये है कि किताब थोड़ी सी ओल्ड होने के कारण आपको 2020 में ही दिखा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। अगला दिया है दोस्तों वसन और व्यसन। क्या दिया है? वसन और व्यसन। ये क्या हो सकता है? विवश और व्याकुल, वस्त्र और आदत, कवच और भोजन, विस्तार और अवधि। तो देखिए दोस्तों, वसन का अर्थ होता है दोस्तों वस्त्र। क्या होता है दोस्तों? वस्त्र। वसन का अर्थ होता है वस्त्र। और यहाँ पर व्यसन का अर्थ होता है आदत। क्या होता है? आदत। ठीक, व्यसन जो करते हैं लोग यानी आदत डाल लेते हैं, तो वसन का अर्थ हो जाता है वस्त्र और व्यसन का अर्थ हो जाता है आदत, यानी वस्त्र और आदत ही आपका आंसर होगा सही। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन दूसरा। तो देखिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अविराम और अभिराम। अविराम और अभिराम। अविराम यानी बिना विराम के, यानी जिसमें विराम ना हो, यानी बिना विराम, यानी लगातार। आप ये कह सकते हैं लगातार, आप कह सकते हैं कि लगातार। ठीक, लगातार आप कह सकते हैं। उसके बाद अभिराम। अभिराम का अर्थ क्या होता है? देखिए अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। क्या हो जाता है? सुंदर। तो सीधा बात देखिए यहाँ पर कि भैया बिना रोक के और सुंदर, बिना रोक के और सुंदर, ये आपका जो है ख नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं जो चौथा नंबर क्वेश्चन आ जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आता है? अंश और अंशु। अंश और अंशु यानी अंश का अर्थ हो जाता है दोस्तों भाग। क्या हो जाता है? भाग। और अंशु जो है किसको कहते हैं भैया? किरण को कहते हैं। किसको कहते हैं? किरण को। तो यहाँ पे ग नंबर क्वेश्चन आपका सही बन जाएगा कि भाग और किरण, ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों अपना पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन कटिबंध और कटिबद्ध है। तो पांचवा नंबर कटिबंध का अर्थ करधनी होता है। जो करधनी होती है उसे कटिबंध बोला जाता है। और कटिबद्ध यानी तैयार, यानी कटिबद्ध यानी तैयार। तो करधनी और तैयार आपका यानी ख नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। छठा नंबर देख लेते हैं। बात और वात। बात का अर्थ होता है बात और वात का अर्थ होता है हवा। ये बिल्कुल सही, एकदम क्लियर रहिएगा, कोई बात नहीं। बातें और हवा आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलिए देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? द्रव और द्रव्य। द्रव और द्रव्य। तो द्रव किसको कहते हैं? तो द्रव याद रखिएगा तरल पदार्थ को कहते हैं, और द्रव्य किसको कहते हैं? धन को भी कहते हैं। तो यहाँ पे सीधी बात सातवां नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तरल पदार्थ और धन। क्या हो जाएगा? तरल पदार्थ और धन, जो कि हमारा पहला नंबर क्वेश्चन सही है। अब चलिए देखते हैं यहीं पर आठवां नंबर क्वेश्चन के स्वर्ण और सवर्ण। स्वर्ण और सवर्ण। तो यहाँ पे स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। आप जानते हैं स्वर्ण लंका भी बोली गई है भैया, स्वर्ण लंका अर्थात सोना। और यहाँ पे सवर्ण का अर्थ हो जाता है ऊंची जाति से। ठीक, उच्च जाति से। तो यहाँ पे घ नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक ध्यान दीजिएगा इस बात पर। आगे देखते हैं दोस्तों, नौवां नंबर चल लेते हैं। नौवां नंबर देख लेते हैं। विहंग और विहग और विहंग है। तो विहग का अर्थ यहाँ पर याद रखिएगा पक्षी से होता है, और विहंग का अर्थ तोता से होता है। तो पक्षी और तोता। ठीक, एकदम ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं, देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन आता है अंश और अंश। अंश और अंश में अंतर बताइए। अंश और अंश का जो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
कि अंश यहाँ पे देखने में एक जैसा है, परंतु यहाँ पर एक अंश का अर्थ कंधा होता है। क्या होता है? कंधा होता है, और दूसरे का हिस्सा। तो ग नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अब 11वां नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अन्न और अन्य। अगर हम 11वें नंबर अन्न और अन्य की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अन्न और अन्य क्या क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा दोस्तों अनाज, और दूसरे का हो जाएगा दूसरा। यानी आपका क नंबर आपका जो है आंसर यहाँ पर सही निकल रहा है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आपका क नंबर जो है सही निकल रहा है। अब यहीं से हम जो है 12वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब 12वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर हमारा ध्यान जाएगा, तो अचार और अचार, तो इसमें अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपका मुरब्बा और आचरण, ये आपका आंसर निकल के चला आएगा। ठीक, आगे देखते हैं। जब हम 13वां नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, अभय और उभय। अभय का यानी जिसको कोई भय ना हो, और उभय का मतलब दोनों हो जाता है, अर्थात क आपका आंसर सही हो जाएगा, निडर और दोनों, सीधा सीधा था। ठीक, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो कि दिया है, अंबुज और अंबुद, ये भी याद रखिएगा, अंबुज और अंबुद। अब देखिए जलज, नीरज, तोयज, वारिज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? वहीं पे अंबुद पढ़ते हैं। तो इस तरीके से कमल और बादल, कमल और बादल जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है वो आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको, इन 14 के 14 क्वेश्चनों को आपको याद करना है। मैं कहूंगा रट लो बेटा, रट लो, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, बार बार 2023 में भी आएगा, 2024 में भी आएगा, इसके आगे भी आएगा, 2025 में भी आएगा, ऐसा बात नहीं है। 2026 किसी में अगर ये है तो याद रखिएगा, पढ़ के जाइए। मैं बताऊंगा आपको एक एक चीजें, बस आपको करना क्या है, सब्सक्राइब। ठीक बच्चा, सब्सक्राइब करो। ओके, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।